नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है खामोश वादा। मनीष ने धीरे से नव्या का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में एक सच्चा और गहरा प्यार झलक रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, नव्या, आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मैं वादा करता हूँ कि जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ ऐसे ही थामे रखूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम खुश होगी तो मैं तुम्हारी मुस्कान बनूंगा, और जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे तो तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि हर दिन हमें याद दिलाएगा कि हमारा साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनकर नव्या की आंखें नम हो गईं और उसने चुपचाप अपना सिर मनीष के कंधे पर रख दिया, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब उसकी पूरी जिंदगी सुरक्षित हाथों में है। दरअसल सुबह का समय था। एयरपोर्ट की चमकती रोशनी और लोगों की हलचल के बीच नव्या की आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह उसकी शादी के बाद की पहली यात्रा थी, उसका हनीमून। वह बार बार अपनी टिकट को देखती और फिर मुस्कुरा देती, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी का यह नया और खूबसूरत अध्याय शुरू हो चुका है। मनीष उसके पास खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे की मासूम खुशी देखकर वह खुद भी मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, नव्या, इतनी खुश क्यों हो? अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई। नव्या ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना जी रही हूँ। शादी, फिर हनीमून, और वह भी आपके साथ। मनीष ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब यह सपना नहीं, हमारी जिंदगी है। कुछ ही देर बाद फ्लाइट बोर्डिंग की घोषणा हुई। दोनों हाथों में हाथ डाले विमान की ओर बढ़े। नव्या की चाल में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। विमान में बैठते ही वह खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। उसे हमेशा से आसमान में उड़ते बादलों को पास से देखने की इच्छा थी। जैसे ही विमान रनवे पर दौड़ने लगा, उसने मनीष का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में विमान हवा में उठ गया और शहर धीरे धीरे नीचे छोटा होता चला गया। नव्या ने खिड़की से बाहर झांकते हुए धीरे से कहा, मनीष देखिए, बादल कितने पास हैं। सफेद बादलों का समंदर नीचे फैला हुआ था और सूरज की हल्की सुनहरी किरण उस पर पड़ रही थी। उस दृश्य को देखकर नव्या की आंखें चमक उठी। फ्लाइट के दौरान नव्या बार बार बाहर देखती और हर बार नए उत्साह से भर जाती। कभी वह बादलों को देखकर मुस्कुराती, कभी मनीष की ओर देखकर कुछ कहने लगती। उसने कहा, आपको पता है, मैंने बचपन में कई बार सोचा था कि मेरी शादी के बाद हनीमून पर जाऊंगी और फ्लाइट में बैठकर बादलों के ऊपर उड़ूंगी। लेकिन आज जब यह सच में हो रहा है तो मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मनीष ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारे हर छोटे बड़े सपने को पूरा करना मेरा काम है। यह सुनकर नव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ घंटों बाद विमान श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे ही दोनों बाहर आए, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराया। नव्या ने गहरी सांस ली और बोली, वाह, यहाँ की हवा ही अलग है। दूर दूर तक फैले पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और ठंडी हवा ने उसका दिल जीत लिया था। मनीष ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है जन्नत में। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर दोनों घाटियों की ओर निकल पड़े। रास्ते में घुमावदार सड़कें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली का ऐसा दृश्य था जिसे देखकर नव्या की आंखें बार बार फैल जाती थी। वह हर कुछ मिनट में कहती, रुको, मुझे यहाँ फोटो लेनी है। कभी वह पहाड़ों के सामने खड़ी हो जाती, कभी झरने के पास। मनीष उसको देखकर हंसता और कहता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें होटल पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। अगले कुछ दिन दोनों ने मानो किसी सपने की दुनिया में बिताए। सुबह उठकर वे घाटियों में घूमने निकल जाते, कभी झील के किनारे बैठकर बातें करते, कभी बर्फ से ढके रास्तों पर टहलते। नव्या को हर चीज नई और खूबसूरत लग रही थी। वह बार बार कहती, मनीष, अगर जिंदगी ऐसी ही होती रहे तो कितना अच्छा होगा।
एक दिन दोनों एक छोटे से झरने के पास बैठे थे। पानी की आवाज और पहाड़ों की खामोशी के बीच वह पल बहुत खास था। नव्या ने अपना सिर मनीष के कंधों पर रख दिया और बोली, आपको पता है, मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मनीष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने वादा किया है, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। हनीमून के चौथे दिन दोनों बाजार में घूमने निकले। वहाँ छोटी छोटी दुकानों में कश्मीरी शॉल, लकड़ी के खूबसूरत सामान और रंगीन यादगार चीजें रखी थी। मनीष की नज़र एक गर्म और खूबसूरत शॉल पर पड़ी। उसने तुरंत कहा, यह माँ के लिए बिल्कुल सही है। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मनीष ने गंभीर होकर कहा, माँ ने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है, उनकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उधर घर में सविता जी भी अपने बेटे को याद कर रही थी। वह किचन में खड़ी उसके पसंदीदा लड्डू बना रही थी। कैलाश जी ने हंसते हुए पूछा, इतनी तैयारी किसके लिए? सविता जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे मेरे बच्चे वापस आने वाले हैं, मनीष को यह लड्डू बहुत पसंद है। हनीमून का आखिरी दिन आ गया। नव्या थोड़ी उदास थी। उसने कहा, मनीष, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मनीष ने हंसते हुए कहा, फिर कभी दोबारा आ जाएंगे। लेकिन उसी शाम अचानक सब कुछ बदल गया। जब दोनों होटल की ओर लौट रहे थे, तभी कुछ अजनबी लोग उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मनीष थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने जवाब दिया, मनीष। अगले ही पल उस आदमी ने बंदूक निकाली और गोली चला दी। गोली की आवाज घाटी में गूंज उठी। मनीष जमीन पर गिर पड़ा। नव्या चीखते हुए उसके पास बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह रोते हुए बार बार कह रही थी, मनीष, उठो ना, आपने कहा था ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। नव्या घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने मनीष का सिर अपनी गोद में रख लिया था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार बार उसके चेहरे को सहला रही थी, जैसे अभी वह उठकर मुस्कुरा देगा। कांपती आवाज में वह रोते हुए बोली, मनीष, उठो ना, देखो मैं यहीं हूँ। तुमने कहा था ना कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अभी तो हमारी जिंदगी शुरू ही हुई थी। अभी तो हमने साथ में कितने सपने देखे थे। तुमने कहा था कि हर मुश्किल में मेरा हाथ पकड़कर चलोगे, फिर आज ऐसे कैसे चले गए? देखो मनीष, मैं नाराज नहीं हूँ, बस एक बार आंखें खोल दो, बस एक बार मुझे देखकर मुस्कुरा दो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम्हें माँ के पास भी तो लौटना है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम्हें याद है ना, तुमने उनके लिए शॉल खरीदी थी। तुमने कहा था कि माँ को बहुत खुश करना है। मनीष, तुमने मुझसे वादा किया था कि जिंदगी भर साथ रहोगे। फिर ये कैसी जिंदगी है जिसमें तुम नहीं हो? मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? किससे कहूंगी कि मुझे डर लग रहा है? किसका हाथ पकड़कर चलूंगी? देखो मनीष, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस एक बार आंखें खोल दो, बस एक बार। और यह कहते कहते नव्या की आवाज टूट गई। उसकी चीख उस सुनसान घाटी में गूंजने लगी, जैसे उसका दिल भी उसी पल हजार टुकड़ों में टूट गया हो। लेकिन उस दिन मनीष के वादे अधूरे रह गए। घर में उस समय हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। सविता जी किचन में खड़ी अपने बेटे मनीष के लिए उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू बांध रही थी। चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। बार बार खुद से मुस्कुराकर कहती, जब मेरा बच्चा वापस आएगा ना, तो सबसे पहले यही लड्डू खाएगा, कितना खुश हो जाएगा। उनके मन में बेटे के बचपन से लेकर उसकी शादी तक की सारी यादें जैसे एक एक करके सामने आ रही थी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। कैलाश जी ने फोन उठाया। कुछ ही पलों में उनके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे। सविता जी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? किसका फोन था? कैलाश जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए। आखिर कांपती आवाज में उन्होंने कहा, सविता, हमारा मनीष। बस इतना सुनना था
कि सविता जी के हाथ से लड्डुओं का डब्बा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सारे लड्डू एक एक करके बिखर गए, जैसे उनके सारे सपने टूटकर बिखर गए हों। सविता जी की आंखें फैल गईं। वह कुछ पल तक समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ है। फिर अचानक उनकी आवाज़ फूट पड़ी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अभी तो उसकी शादी हुई है, अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई और बिखरे हुए लड्डुओं को अपने हाथों से समेटने लगी, जैसे उन लड्डुओं के साथ वह अपने टूटे हुए सपनों को भी समेट लेना चाहती हूँ। उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, भगवान मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। मैंने उसे कितनी मुश्किलों से पाला है, अभी तो उसकी बहू की मेहंदी भी नहीं उतरी। मेरी बहू का सुहाग ऐसे कैसे उजड़ सकता है। कुछ ही देर में रिश्तेदार और पड़ोसी इकट्ठा हो गए, लेकिन सविता जी का दर्द किसी से संभाला नहीं जा रहा था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती और कहती, मेरा मनीष आएगा, वह जरूर आएगा और मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। उनकी आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों एक साथ तैर रहे थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि जिस बेटे के लिए वह लड्डू बना रही थी, वह अब कभी उस दरवाजे से अंदर नहीं आएगा। उस दिन उस घर में सिर्फ एक बेटे की मौत की खबर नहीं आई थी, उस दिन एक माँ की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उनके सपने, उनकी खुशियाँ और उनका दिल, सब कुछ हमेशा के लिए टूट गया था। मनीष की मौत की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश इस दर्द से भर उठा। हर किसी की आंखें नम थी, हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था कि अभी तो उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी, फिर इतनी जल्दी यह सब कैसे खत्म हो गया। टीवी और मोबाइल की खबरों में उसकी कहानी सुनकर अनजान लोग भी भावुक हो उठे। हर किसी के चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था, जैसे एक बेटे, एक पति और एक सपने को सबने मिलकर खो दिया हो। उस दिन सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि पूरे देश के दिलों में दर्द की लहर उठी।